आप देख रहे हैं जन टीवी में प्रीति शर्मा आपके साथ। खबर को विस्तार से भी जानेंगे, लेकिन फिलहाल आपको बड़ी खबर की तरफ लेकर चलते हैं, जहां पर सीएम अशोक गहलोत का संबोधन चल रहा है। निकलता है, आप सोच सकते हो कि वो क्या भूमिका अदा कर सकता है गांधी जी के सिद्धांतों को बढ़ाने के लिए। तो इस प्रकार मैं कहना चाहूँगा, आप तो बहुत बड़े, आप में से तो मैं आपको बहुत बड़ी पूंजी मानता हूँ राजस्थान की, और राजस्थान में माहौल और बढ़ेगा। मैंने कभी देखा नहीं है कम समय में संगठन को इस रूप में खड़ा करना। मैं जितनी तारीफ करूँ मनीष शर्मा की कम है। मनीष शर्मा को आप सबने कॉपरेट किया है, कुमार प्रशांत जी का मार्गदर्शन मिल रहा है। ये भी हमारे लिए सौभाग्य की बात है। कुमार प्रशांत बार बार लगातार, जैसे उन्होंने अपना दूसरा घर बना दिया राजस्थान का, जैसे एस सुब्बाराव ने बनाया था, उसी रूप में कुमार प्रशांत जी राजस्थान लगातार आ रहे हैं। गांधी म्यूजियम भी उनकी देखरेख में बन रहा है। गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की तरह ही जो निर्माण हो रहा है नए भवन का भी हो रहा है। भीम शर्मा जी बैठे हुए हैं उनके डायरेक्टर, और साथी बैठे हुए हैं, सतीश राय जी बैठे हुए हैं। तमाम लोगों ने जो बीड़ा उठाया है, इस स्वच्छताएं आने वाले वक्त के अंदर मैं समझता हूँ कि मील का पत्थर साबित होगी राजस्थान विकास के लिए। और गांधी के संदेश को देखते हुए हमारे देश दुनिया के टूरिस्ट आते हैं, उनके लिए तो आप समझ सकते हो कि ये गांधी म्यूजियम बन रहा है, इतना शानदार बन रहा है। और शानदार इसलिए बन रहा है क्योंकि इसमें भूमिका कुमार प्रशांत की है। और दुनिया देश के अंदर ऐसा म्यूजियम कहीं नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट कहीं ज़्यादा हुए होंगे कई जगह पर। जलगांव में भी मैं देख के आया था, जो म्यूजियम यहाँ बन रहा है मैं समझता हूँ शायद ही कहीं पर देख होगा। आप सोच सकते हो कि एक्टिविटी करने में सरकार पीछे नहीं है। नरेश ठकरा जी जैसे सेक्रेटरी मिल गए, और वो भी पूरी तरह समर्पित होकर काम कर रहे हैं विभाग के अंदर। उसके कारण से मैं समझता हूँ कि आज एक नया माहौल बन रहा है देश के अंदर। ये खुशबू धीरे धीरे फैलेगी, पूरी देश के अंदर फैलेगी। राजस्थान प्रदेश के अंदर किस रूप में प्रदेशवासी गांधीमय हुए हैं। अधिकांश युवा साथी, युवाओं को जो भावना है गांधी जी के प्रति वो पैदा हुई है। वो जो गांधी जी का चाहे जीवनी की बात करें, चाहे उनके संदेश की बात करें, वो मजबूत हुआ है, पूरे देश के अंदर काम आएगा। इसलिए मैं कहना चाहूँगा शानदार म्यूजियम बन रहा है। भारत जोड़ो यात्रा के अंदर जब राहुल जी ने 4 पॉइंट रखे थे और जगह जगह में स्वागत हुआ था, कश्मीर तक में भी उनका खुले मन से स्वागत किया था। क्यों किया था? क्योंकि उन्होंने पूरी यात्रा में गांधी के संदेश को संदेश दिया जो था अहिंसा का संदेश था। तो वो कहते हैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना चाहता हूँ। आप सोच सकते हैं जिस रूप में उनका महंगाई मुद्दा देश के अंदर है, बेरोजगारी का मुद्दा देश में है, देश में प्रेम मोहब्बत भाईचारा रहे, सद्भावना रहे आपस के अंदर। जो मूल भावना है संविधान की भी, गांधी जी की भी, सर्व धर्म संभाव की, वो मजबूत हो, उसी से मुल्क एक रहेगा, अखंड रहेगा आने वाले सदियों तक। जिस प्रकार की राजनीति चल रही धर्म के नाम पर, ये मुल्क को एक नहीं रख सकती है। ये धर्म के नाम पे लोगों को भड़का सकते हैं और कम समय के लिए, थोड़े समय के लिए लोग बुलाव आ सकते हैं। रशिया का उदाहरण हमारे सामने है। रशिया के अंदर भी जो हमारा एक ऐसा मित्र राष्ट्र था, बांग्लादेश के युद्ध के वक्त में साथ हमारा दिया उसने, पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गए, इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी। वो रशिया दुनिया की ताकत थी, अमेरिका के बराबर की। और वह 15-16 टुकड़े हो गए उस राज्य के, देश के 16 राज्य बन गए वहां पर। सोचिएगा हमारा मुल्क 70-75 साल के बाद में भी आज एकजुट है, एक है, अखंड। क्यों है? क्योंकि गांधी जी का जो संदेश है, उनकी भावना जो छिपी हुई है संविधान के अंदर, डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान बनाया हुआ है, उस संविधान का आधार बना करके देश चला है आज तक, सर्व धर्म स्वभाव के आधार पर। इसलिए चुनौतियां आई हमारे सामने कई बार, तो फिर भी हम एक रहे, अखंड रहे। दुनिया के अंदर आज भी नाम
लोकतंत्र का है तो देश का हमारा है। मैंने नरेंद्र मोदी जी को कहा एक मीटिंग के अंदर, मोदी जी आप जाते दुनिया के मुल्कों में, आपका सम्मान क्यों होता है? इसलिए होता है कि लोग कहते हैं कि आप गांधी के देश से आए हैं। आप उस देश से आए जहाँ लोकतंत्र मजबूत रहा है 70 साल के बावजूद भी, इसलिए आपका सम्मान होता है। तो आप सोच सकते हो कि गांधी तो गांधी है, और गांधी जी का जो विचार है वो एक खजाना है देश के लिए, दुनिया के लिए, मानवता के लिए। आज हम लोग प्यार से, मोहब्बत से, भाईचारे से अगर रहेंगे देश के अंदर, तो मैं समझता हूँ कि समाज के हित में भी है, देश के हित के अंदर भी। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि राहुल गांधी की यात्रा बहुत ही कामयाब रही थी, और चारों मुद्दे उनके मुझे बहुत पसंद है। महंगाई मुद्दा है देश के अंदर, मानना चाहिए। हमने उसके लिए, आप देखते हैं बजट पेश जो मैंने किया था, वो भारत जोड़ो यात्रा की जो थीम थी, महंगाई की, बेरोजगारी की, प्यार मोहब्बत भाईचारे की, अहिंसा की, और गरीब अमीर की वजह खाई नहीं बननी चाहिए। गरीब की स्थिति क्या होती है हम जान सकते हैं, वही मेरे बजट की थीम है। इतने महंगाई विरोधी कैंप लगा रहे हैं यहाँ पर, महंगाई राहत शिविर लगा रहे हैं, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सब में हम लोग राहत दे रहे हैं लोगों को महंगाई कम करने के लिए। 3 लाख के लगभग नौकरी लगा रहे हैं। सरकारी और गैर सरकारी में हम लोग बहुत बड़ा आह्वान करते हैं, इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, लाते भी इन्वेस्टमेंट, नौकरी लग भी रही है। और 100 कैंप लग रहे हैं राजस्थान के अंदर एम्प्लॉयमेंट के लिए, 100 कैंप लग रहे हैं, जब बड़ी बड़ी कंपनी आती है और ऑन द स्पॉट सिलेक्शन करती है, तो कोई कमी नहीं रख रहे हैं। और ये आप लोग बैठे हुए हो, तीसरा मुद्दा था प्यार मोहब्बत भाईचारे का, राहुल जी का, उसमें तो आप ध्वज भाग बन गए हो, ध्वज भाग के रूप में आप हो। आप लोग बैठे हो मेरे सामने, उनको मैं कम नहीं आंक रहा हूँ, जितनी तारीफ करूँ